बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हम एंट्री आपके लिए लेके आए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी एंट्री। इसमें अक्सर बच्चे ज़रा गलतियाँ करते हैं। तो परचेज गुड्स के हवाले से हमारी एंट्री है। मैंने आपको अकाउंटिंग में बताया था कि इनफ्लो मीन डेबिट, यानी कि जो चीज़ हमारे पास आ रही है उसको हम कर देंगे डेबिट, और जो चीज़ हमारे पास से जा रही है वो हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आज की एंट्री हमारी है परचेज गुड्स के हवाले से। परचेज गुड्स रुपीज 10,000, आप 10,000 रुपए की गुड्स परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो गुड्स हमारे पास आ रही है तो गुड्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट, और बदले में इसके हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए हम जनरल एंट्री तो चलते हैं। परचेज गुड, तो गुड्स हमारे पास आ रही है तो गुड्स को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, गुड्स अकाउंट, ठीक है। इसकी अमाउंट डेबिट के कॉलम में लिख देंगे, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, मतलब इसकी अमाउंट क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। मैं जरा आपको रफली बता रहा हूँ, लेकिन आपने जर्नल की फॉर्म में बेटा लिखनी है। अच्छा, परचेज गुड्स की हमने एंट्री की है। गुड्स यानी कि गुड्स हमारे पास आ रही है, गुड्स को मैंने क्या कर दिया, डेबिट, और कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, ठीक है। लेकिन बेटा ये आपकी एंट्री जो है रॉन्ग है, ठीक है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि गुड्स के अलावा अगर हम कोई भी चीज परचेज करते हैं उसका नाम हम मेंशन करते हैं। अगर हम गुड्स परचेज करें तो गुड्स को गुड्स नहीं लिखना, ठीक है। तो गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज की फर्स्ट फॉर्म हम लिखेंगे परचेजिंग। परचेजिंग का मतलब ही क्या होता है, गुड्स, कि आप गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो गुड्स आ रही है तो गुड्स को डेबिट, यानी कि गुड्स लिखेंगे, परचेज को आपने डेबिट कर देना है, और कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह आपकी बेटा परचेज गुड्स की जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। अगर आप गुड्स अकाउंट टू कैश अकाउंट करते हैं तो ये एंट्री आपकी रॉन्ग होगी, गलत होगी, ठीक है। ये आपकी एंट्री दुरुस्त तस्वर नहीं की जाएगी। परचेज गुड्स की एंट्री क्या है, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। जब आप गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो गुड्स को गुड्स लिखते हैं, गुड्स को क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। परचेज का मतलब ही क्या होता है, गुड्स होता है। तो आपने परचेज को डेबिट करना है, और कैश आपके पास से जा रहा है, कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, मतलब परचेज की अमाउंट को डेबिट के कॉलम में हम मेंशन करेंगे, और कैश की अमाउंट को क्रेडिट के कॉलम में मेंशन करेंगे। यानी कि 10,000 की गुड्स हमारे पास आ गई और बदले में 10,000 का कैश हमारे पास से चला गया। तो इसकी नरेशन क्या आ जाएंगे, बीइंग परचेज गुड्स। नरेशन में हम यही लिखेंगे, बीइंग परचेज गुड्स या बीइंग गुड्स आर परचेज। अब इसके अलावा इसकी दो स्टेटमेंट और हैं, वो यानी कि उसमें कोई भी स्टेटमेंट आ जाए, एंट्री आपकी परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। अगर आपकी परचेज गुड्स के अलावा परचेज गुड्स फॉर कैश आ जाए, एंट्री आपकी क्या होगी, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। या स्टेटमेंट आ जाए कैश परचेज आ जाए तो आपकी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। यानी कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट आ जाए तो आपकी एंट्री एक ही होगी, वो क्या होगी, परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट।